हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षापुर। मैं अविनाश कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 हनुमान। यह चैप्टर डीएवी पब्लिकेशन के क्लास 2 के इंग्लिश में दिया हुआ है। यह स्टोरी और भी दूसरे पब्लिकेशन के बुक्स में दिया हुआ है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चैप्टर नंबर 16। कुछ न्यू वर्ड्स दिया हुआ है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। नॉटी, नॉटी मीन्स होता है नटखट। फ्रीड मतलब आज़ाद, फ्री मतलब होता है आज़ाद, स्वतंत्र, और फ्रीड मतलब आज़ाद किया गया या आज़ाद होना, स्वतंत्र हो जाना, आज़ाद हुए। प्लम्प मीन्स होता है मोटा या स्थूल। पुफ्ट मीन्स होता है फूला हुआ। थाउट मीन्स सोच। फ्रूट मीन्स फल। स्मैक्स मीन्स होता है चट कर जाने की आवाज़ उत्पन्न करना। ठीक है। स्वाद मतलब किसी चीज़ का स्वाद लेना, स्वाद लिया, स्मैक्ड है। क्राइड मीन्स चिल्लाया, क्राइड मीन्स चिल्लाना। चलिए पढ़ते हैं हम लोग स्टोरी को। लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, हनुमान वाज ए नॉटी बेबी। हनुमान वाज मतलब हनुमान थे, ए नॉटी बेबी एक नटखट, ए नटी मीन्स एक नटखट, बेबी मीन्स बच्चा। एक नटखट बेबी थे, एक नटखट बच्चा थे। ही वाज फैट, वह मोटे थे। एंड मतलब और, पल्प प्लम्प्स और स्थूर थे। स्थूर यानी कि मोटा ही होता है। फैट मीन्स मोटा है, प्लम्प मीन्स भी मोटा ही होता है, या इसका वर्ड मीनिंग के स्थूर भी दिया हुआ है, थुलथुला कह सकते हैं। प्लम्प थे, मोटे और प्लम्प थे मतलब थुलथुला शरीर वाले, ढीला ढाला शरीर वाले, स्थूल थे। लाइक जैसे, अदर बेबी जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। बट लेकिन, ही वाज द सन ऑफ द गॉड ऑफ विंड। लेकिन ही वाज मतलब वह थे, द सन मतलब पुत्र थे, ऑफ गॉड भगवान का, ऑफ विंड मतलब हवा के भगवान, हवा के देवता कह सकते हैं। हवा का देवता इंडियन भाषा में हवा का भगवान नहीं, हवा के देवता कह सकते हैं, जिनको कहा जाता है पवन। हवा के देवता के बेटे थे। सो इसलिए, ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए वे थे बहुत ही, वेरी माने बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही मजबूत थे। ही कुड ऑल्सो फ्लाई, वह उड़ भी सकते थे। ऑल्सो मतलब भी, वह उड़ भी सकते थे। वन डे एक दिन, बेबी हनुमान, जो बच्चा हनुमान थे, गोट अप मतलब जगे, गेट अप मतलब जगना होता है, गोट अप मतलब जगे, पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म है गेट का, गोट अप मतलब जगे। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। फीलिंग वेरी हंग्री, सुबह में जगे और भूखा महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। फीलिंग मीन्स महसूस कर रहे थे, वेरी हंग्री बहुत ही भूखा। द सन वाज जस्ट कमिंग, सूर्य कमिंग अप इन द स्काई। जो सन था, जस्ट मतलब अभी अभी, कमिंग अप मतलब उगा था, इन द स्काई आकाश में, जस्ट अभी अभी सूर्यास्त हुआ था। इट लुक्ड राउंड, वह दिखाई दे रहा था, राउंड मतलब गोल, एंड रेड और लाल रंग का, वह दिख रहा था लाल रंग का और गोल दिख रहा था, वह दिखाई दिया यानी कि
ये सेकेंड फॉर्म है आप यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का है। इट लुक्ड राउंड, वह दिखाई दिया गोल और एंड रेड और लाल रंग का। बेबी हनुमान, जो बच्चा हनुमान थे, थॉट मतलब सोचे, इट वाज ए फ्रूट, यह तो फल है। वह सोचे कि यह तो एक फल है, यह तो एक, ऐसे इसका वर्ड हुआ, यह तो एक फल था नहीं, लेकिन यहाँ पे सूटेबल है बोलना कि बेबी हनुमान थॉट मतलब सोचे, इट वाज ए फ्रूट, यह तो एक फल है। ही वांटेड, वे चाहे या चाहते थे, यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही है। ही वांटेड टू ईट इट, वह चाहे इसे खाना, उस यानी कि उस फल को खाना चाहे, जो कि सूर्य था उसी को वह फल समझ रहे थे। तो ही वांटेड, वह चाहे, टू ईट इट यानी कि उसे खाना, वह उसे खाना चाहते थे। सो इसलिए ही फ्लू, वह उड़े, यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का, यह भी सेकंड फॉर्म है, वह उड़े। सो इसलिए ही फ्लू अप, वह उड़े, इनटू द एयर, हवा में। ही टुक द सन, वह सन को क्या कर लिए, पकड़ लिए। टेक मैंने लेना होता है, और यह टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, यह भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है। तो वह ले लिए यानी कि उसे पकड़ लिए। इन बोथ हिज हैंड, अपने दोनों हाथों में, बोथ मतलब दोनों, हिज हैंड मतलब दोनों हाथों में। एंड स्मैक्ड हिज लिप्स, और अपने लिप्स मने आपका जीभ से उसे चपट करने की आवाज़ निकालने लगे। चपट इसको यानी खा जाने की, अपने जीभ से उसका यानी एक तरह से स्वाद लेने लगे। द सन क्राइड, सूर्य चिल्लाया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बेबी हनुमान सेड, बेबी हनुमान जो थे, बच्चा हनुमान जो थे, सेड मतलब कहे। यू आर ए फ्रूट, तुम एक फल हो। सो इसलिए, सो राउंड, तुम एक फल हो, ज़्यादा मतलब बहुत ही, सो राउंड बहुत ही गोलाकार, एंड बिग और बहुत ही बड़ा। यू आर ए फ्रूट, तुम एक फल हो, सो राउंड एंड बिग, बहुत ही ज़्यादा गोल, राउंड एंड बिग और बड़ा। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। टू ईट मतलब खाने। यू यानी कि अब, मैं तुम्हें अब खाने जा रहा हूँ। एट दिस, इस पर। द सन ग्रू हॉट, इस पर सन बढ़ गया और गर्मी, यानी कि सन का गर्मी, सूर्य का गर्मी और बढ़ गया, मतलब वो बढ़ा लिया और ज़्यादा अपना गर्मी, सूर्य और ज़्यादा गर्म हो गया। विथ एंगर, गुस्से से और ज़्यादा गर्म हो गए सूर्य। ही फ्रीड हिमसेल्फ, वह क्या किए, फ्रीड मतलब अपने आप को अलग किए, उससे छुड़ाए, स्वतंत्र किए अपने आप को, यानी कि सन उस जो दोनों हाथों में पकड़ लिए थे हनुमान जी, उससे न अपने आप को स्वतंत्र किए। कैसे, फ्रॉम द बेबी हनुमान स्मॉल, उस छोटे से हनुमान, बेबी हनुमान से। बट लेकिन, छोटे से बेबी लेकिन स्ट्रॉन्ग हाथों से। फ्रॉम बेबी हनुमान स्मॉल, उस बच्चे, छोटे से बच्चे लेकिन स्ट्रॉन्ग लेकिन मजबूत हाथों से। छोटा सा तो है हनुमान जी, लेकिन उनके हाथ मजबूत है, वही कहा जा रहा है। छोटे से बेबी हनुमान लेकिन मजबूत हाथों से। फ्रीड मतलब अलग किए अपने आप को, यानी कि सूर्य। कैसे किए, देखिए। द सन गेव, सूर्य मतलब दिए, बेबी हनुमान को, बच्चा हनुमान को। ए स्लैप मतलब एक थप्पड़, स्लैप मीन्स चाटा, एक चाटा मारे। ऑन वन चीक, एक गाल पर। देयर वाज ए लाउड साउंड,
बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ था। मतलब वे मारे ना, हम अलग करते समय एक चाटा मारे, पहले एक चाटा मारे अलग करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा देयर वाज ए लॉर्ड साउंड, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुआ। पुअर बेबी, बेचारे बच्चा हनुमान, पुअर बेबी हनुमान, बेचारा, पुअर मतलब यहाँ पर बेचारा, बेचारे बच्चा हनुमान, फेल मतलब गिर गए, टू द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड पर गिर गए, जमीन पर, एंड और लैंडेड अपॉन हिज अदर चीक, और लैंड इस तरह से जमीन पर गिरे कि अपने दूसरे चीक के तरफ, अपने दूसरे गाल के साइड में वो गिरे, लैंड किए अपने दूसरे एक गाल पर, जिस पर चाटा लगा था उसके अपोजिट गाल के तरफ से जमीन पर लैंड हुए, मतलब गिरे। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट हुआ कि बोथ हिज चीक, उनका दोनों गाल, वेयर हर्ट मतलब जख्मी हो गया। एक तरफ तो चाटा लगा था उससे जख्मी हो गया, और दूसरे तरफ उस दूसरा गाल के तरफ जमीन पर गिरे वो भी जख्मी हो गया। तो इस तरह से उनका दोनों गाल, एज ए रिजल्ट इसका रिजल्ट हुआ, बोथ ही चीक, उनका दोनों उनका गाल, चिक्स माने गाल, वेयर हर्ट मतलब हर्ट हो गया, मतलब जख्मी हो गया। दे गोट पुफ्ड, वे क्या हो गया, मतलब गाल के बारे में बोला जा रहा है। वे दे मतलब वे, यानी कि दोनों गाल, गोट मतलब हो गए, पुफ्ड माने फूल गए दोनों गाल, एंड स्वेलन और सूज गए दोनों गाल। स्वेलन माने सूज जाना, पुफ्ड माने फूल जाना। एंड टू गो दिस डे, और इसी दिन से हनुमान, एंड टू गो दिस मतलब और इसी दिन से, हनुमान हैज पुफ्ड चीक्स, हनुमान का फूला हुआ गाल है, माने हनुमान के पास फूला हुआ गाल है। यहाँ पास कहना सुटेबल नहीं लग रहा है, तो बोलेंगे कि हनुमान जी का फूला हुआ गाल है इसी दिन से। विच गिव, जो देता है, हिम मतलब उन्हें या उस हनुमान जी को देता है, द लुक एक ऐसा लुक देता है, ऑफ ए मंकी, मंकी के जैसा, एक बंदर के जैसा लुक उन्हें देता है, माने उनका चेहरा बंदर के जैसा दिखता है। कहने का मतलब ये है। पुफ्ड हिज, हनुमान है पुफ्ड चिक्स, हनुमान जी के पास फूला हुआ गाल है उसी दिन से। विच गिव जो कि देता है, हिम माने उन्हें, द लुक एक लुक देता है, ऑफ ए मंकी, मंकी के जैसा, मतलब उनका चेहरा मंकी के जैसा दिखता है। तो बच्चों ये था आपका स्टोरी चैप्टर नंबर 16 क्लास 2 का इंग्लिश DAV पब्लिकेशन का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।